हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 की थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? अगर मान लीजिए 3 लिखा है, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए। और फैक्टर्स क्या हो गए? जिनकी टेबल में 24 आता हो। ठीक है, 24 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 की भी टेबल में आता है। ठीक है, 1 की टेबल में 24, 1 जा 24, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24। ठीक, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। ठीक ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, एक्सपोनेंट्स क्या होता है? अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इसी 3 को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। पहला है इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही सीरीज वाले। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। फिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर जो होता है या तो 1 हो या तो वो खुद हो। जैसे कि तुम्हारा 2 किसका फैक्टर? 2 या तो 2 की टेबल में आता है तो 1 की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 3 या तो खुद की टेबल में आता है या तो 1 की टेबल में आता है। खुद की मतलब 3 की टेबल में आता है तो 1 की टेबल में आता है। 4 नहीं, फिर 5 या तो 1 की टेबल में आता है या तो 5 की टेबल में आता है। फिर 7 भी या तो 7 की टेबल में आता है या तो 1 की टेबल में आता है। ठीक है, फिर क्या है? 11 भी 1 की टेबल में आता है और 11 की टेबल में आता है। फिर 13 13 के बाद 14 15 16 17 या तो 1 की टेबल में आता है या तो खुद की टेबल में आता है एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के अलावा 2 के बाद 3 के बाद 4 आ गया। फिर 5 6 नहीं है, 6 आ गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, जिनका HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। वो जो नंबर्स होते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर, जो भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो प्राइम जो एक के गैप पे आते हैं, जैसे 3, 5 एक के गैप पे आए हैं। फिर 11 और 13 एक के गैप पे आए हैं। फिर तुम्हारा क्या है? 17 और 19 एक के गैप पे आए हैं। फिर क्या है? 25 26। फिर क्या है? 29 और 31 एक के गैप पे आए हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो गए। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अगर 24 को हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा? 12। फिर 2 से करेंगे क्या आएगा? 6। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है,
प्राइम फैक्टर निकालने का वो तरीका था, और इस तरीके से प्राइम, ये इसके सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसको एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32, 64। ठीक है, तो 2 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, 64। ठीक, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 4 टाइम्स 2, फिर 2 टाइम्स 3, फिर 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 4 2 जा 8, 2 जा 16 एंड क्या आ जाएगा, 72, 720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें 2 में क्या करना है, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 4 2 2 2 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। फिर 343 किससे होगा, 7 से होगा, 49, 7 से होगा, 7 7 7 जा 49, 1, 7 टू द पावर 3। ठीक, फिर 131, 133, 1331, 3 से 12, 13, 12, 11, 11 से करेंगे 121 आएगा, फिर 11 से करेंगे 11 आएगा और 1 आ जाएगा लास्ट में। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 11 टू द पावर 3। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको एक्सपोनेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 72, 2 जा 36, 2 जा 18, 2 जा 9, 3 जा 3 3 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2। ठीक है, फिर 19008, 2 से करेंगे 18, 9 जा 10, 5 0 4, 2 से करेंगे 4 7 5 2, 2 से करेंगे 2 3 7 6, 2 से करेंगे 1 1 8 8, 2 से करेंगे 5 9 4, 2 से करेंगे 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सेवन 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हमें एलसीएम निकालना है और कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, ये हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, 24, 36, 45, 54। ठीक, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 से ये जाएगा 12 जा, ये जाएगा 18 जा। ठीक है, और ट्वेल्व जा, 18 जा। ठीक है, फिर 2 से 45 नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। फिर 54 जाएगा, कितने जा, 2, 7, 27। फिर 2 से जाएगा 6, 9, 45, 27। फिर 2 से कोई जाएगा, 6 जाएगा, तो हम 6 करेंगे, 3 जा, बाकी हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जो चीज़ें नहीं होंगी डिवाइड उनको हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। ठीक है, फिर 3 जा 1, 3, 45, 3, 15, 9। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 5, 3, 5, 1, 1, सॉरी 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब हम इसके एलसीएम लिखेंगे। 2, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 5 जा 40, 3, 3 जा 9 और 9, 3 जा 27, 1080। ठीक है, आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 1080। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when increased by 15 is exactly divisible by 15, 35 and 48। 15, 35 and 48। ठीक है, ऐसा हमें नंबर, लीस्ट नंबर चाहिए विच when increased by 18, जिसमें अगर हम 18 बढ़ा दें तो वो exactly divisible हो जाए। मतलब हमारा जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर भी x। ठीक है, तो x हमारे में अगर 15 मिला रहे हैं तो वो हमारा तीनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब वो जो तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एलसीएम किसके बीच में निकालना है, 35 क्या है, 15, 35, 48। 2 से करेंगे 35, 15, 24। 2 से करेंगे 35, 15, 12। 2 से करेंगे 35, 15, 6। 2 से करेंगे 35, 15, 3। 2 से करेंगे, 2 से नहीं अब 3 से करेंगे, 35, 5, 1। 3 से करेंगे 5 से करेंगे 7, 1, 1। 7 से करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 16, 5 जा 80, 7, 3 जा 1680। ठीक है, आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 1680। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस 15 इज इक्वल्स टू एलसीएम। तो x इज इक्वल्स टू एलसीएम माइनस 15, 1680 माइनस 15, 1665। ये हमारा आंसर है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7, find the least number which when divided by 24, 36, 45 and 54 leaves a remainder 3. ठीक है, तो जो इसका LCM आए उसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा लीस्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ भी लीस्ट नंबर हमने x लिया है, ठीक है, लेट लीस्ट नंबर भी x, ठीक, हमने लीस्ट नंबर को x लिया है यहाँ भी, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम में 3 ऐड करें, क्योंकि रिमाइंडर हमारा तभी बचेगा जब हम रिमाइंडर उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस 3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर हमारे नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें, 24, 36, 45, 54, 24, 36, 45, 54, 2 से करेंगे 12, 18, 45। अभी तो हमने इसका एलसीएम निकाला था क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में, तो हमारा एलसीएम क्या है इसका, 1080, ठीक है। तो एलसीएम 1080 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1083 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8, 12 and 15 and 20. ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 20, 8, 12, 15, 20। अब इसको डिवाइड करेंगे 2, एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 6, 15, 10, 2, 2, 3, 15, 5, 2, 1, 3, 15, 5, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 12, 4 3 जा 12, 120, ठीक है। एलसीएम क्या है, 120 है। अब हम डिवाइड करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। 120 128 जा 3 जा 360, 39, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 39। तो अगर हम रिमाइंडर को 9999 से माइनस कर देंगे तो हमारा जो लीस्ट नंबर है जो कि तीनों से डिविजिबल है वो आ जाएगा। तो नंबर इज इक्वल्स टू 9999 माइनस 39 इज इक्वल्स टू 0699 आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि इन 4 डिजिट से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम पहले तो एलसीएम निकालेंगे, 2, 16, 18, 20 और 45, 8, 9, 10, 45, 2, 4, 9, 5, 45, 2, 2, 9, 5, 45, 2, 1, 9, 5, 45, 3, 1, 3, 5, 15, 3, 1, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, ठीक है।
इसका एलसीएम क्या है 1440 आ रहा है इसका एलसीएम। ठीक, तो अब हमें जब भी हम लीस्ट नंबर की बात करते हैं, जो कि डिविजिबिलिटी की बात होती है और लीस्ट नंबर की बात होती है, तो हम हमेशा प्लस कर देते हैं, लीस्ट नंबर में एलसीएम को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 11,440। ठीक है, 11,440। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम से। फोर जो जाएगा 10080, माइनस करेंगे 0631। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा 11440 माइनस 1360 इज इक्वल्स टू 10080। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अब क्या है, तीन लड़के हैं, ठीक, वो एक जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो दोनों लोग का जो पैर है वो साथ में पड़ेगा, मतलब उनके जो पैरों का डिस्टेंस है, एक पैर से दूसरे पैर का चलने में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है तीनों का। तो ये पूछा गया है कि कब ये तीनों एक साथ अपना पैर रखेंगे, राइट या लेफ्ट जो भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें साथ में रखनी डिविजिबिलिटी की बात हुई है, मल्टीपल की बात हुई है, इसलिए हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 से करेंगे 63, 35, 77, 3 से करेंगे 21, 35, 77, 3 से करेंगे 7, 35, 77, 5 से करेंगे 7, 77, फिर 7 से करेंगे 1, 1, 11, 11 से करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। इसमें एलसीएम क्या आ रहा है 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है।